Hello दोस्तों, good morning to all of you. How are you all? I'm Sonu Ali. Welcome back to my best platform TNC. Now I am going to teach you composition of blood. अभी जो हमारा टॉपिक है वह है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में समझते हैं कि ब्लड किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। आखिर वो कौन सा कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड को बनाते हैं और किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात कि ब्लड के कंपोजिशन में दो चीज़ होता है, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में देखते हैं कि क्या अंतर है, प्लाज्मा क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है। प्लाज्मा जो है, यहाँ पे प्लाज्मा लिखा हुआ है और प्लाज्मा में वाटर 92% होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि मिनरल्स होता है, जो आयनिक फॉर्म में रहता है हमारे ब्लड में ये फ्लो करते रहता है ब्लड के साथ ही, जो कि प्लाज्मा का ये पार्ट है, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा का पार्ट है, प्रोटीन प्लाज्मा पार्ट है, गैसेज और वेस्ट प्रोडक्ट हार्मोन ये सब मिल करके प्लाज्मा को बनाता है, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे सोडियम Na+, इसका सिंबल है जो कि आयनिक फॉर्म में रहता है। पोटेशियम K+, ये भी आयनिक फॉर्म में रहता है। बाइकार्बोनेट HCO3-, इसका भी यहाँ पे सिंबल है, केमिकल फार्मूला है इसका HCO3-। कैल्शियम Ca+2 क्लोराइड, ठीक। ये सभी हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करता है मेनली, खास करके इसका यही काम है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एट द साइट ऑफ नेफ्रॉन। और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होता है, जैसे कि एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है। ऐसे मोटा मोटी आपको बता देंगे कि एल्बुमिन का काम क्या होता है। एल्बुमिन जो होता है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जब उसमें ब्लड फॉलो कर रही होती है उस समय ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ताकि ब्लड हमारे ब्लड वेसल से लीकेज आउट ना हो। अगर एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है आपके बॉडी में तो एडिमा होने की चांसेस हो जाती है। स्वेलिंग, जैसे कि हाथ वगैरह में, या बच्चों को भी होता है, जैसे हाथ में पैर में एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ये सभी जो है एल्बुमिन के डेफिशिएंसी के कारण होता है। और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन एल्बुमिन भी एक रीज़न है एडिमा का, ठीक। ग्लोबुलिन जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर में क्लॉटिंग के लिए ये जाना जाता है। जैसे फिब्रिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है, इनएक्टिव फॉर्म ब्लड में रहता है। इसको एक्टिव फॉर्म में ले जाने के लिए थ्रोम्बिन से ये रिएक्शन करता है और फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन ही जहाँ पे भी कट लगता है वहाँ पे मेश वर्क और नेटवर्क बनाता है, जिसमें आरबीसी को ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है, और वहाँ पे क्लॉट करने का ये काम करता है फिब्रिनोजन, जो कि ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक ना। गैसेज में ऑक्सीजन एंड CO2, जो प्लाज्मा में ये डिजल फॉर्म में, जहाँ इसको लेकर के डिलीवर करना होता है, ये प्लाज्मा में डिजल फॉर्म में होकर के जाता है। जैसे कि ब्लड जा रहा है, आरबीसी जा रहा है, तो कुछ तो आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन CO2 बाइंड करके जाता है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन और CO2 इस प्लाज्मा में डिजल फॉर्म में जाता है, इसलिए गैसेज का नाम CO2 और ऑक्सीजन भी प्लाज्मा का कंपोजिशन है। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मतलब जिसका काम हमारे बॉडी में नहीं है। प्रोडक्ट मतलब कि जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक। कोई भी चीज़ अगर बन गया तो वो हमारा प्रोडक्ट है। जैसे कोई भी कंपनी फैक्ट्री ग्लव्स वगैरह बनाती है, कोई भी चीज़ कोई कंपनी बनाती है तो उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। वेस्ट का मतलब जो हमारे बॉडी में ये हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए बॉडी इसको क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है, ठीक ना। जैसे कि यूरिया जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक ना। किडनी पे ब्लड को जब फिल्टर किया जाता है तो यूरिया को वहाँ से फिल्टर कर लिया जाता है। फिर यूरिक एसिड होता है, बिलीरुबिन होता है, ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो हमारे बॉडी में हार्मफुल होती है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर में। उसके बाद हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन, etc, बहुत सारा और भी हार्मोन होता है, लेकिन हम दो मेनली हार्मोन को लिखे हैं, ठीक ना। इंसुलिन के बारे में, ग्लूकागन के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा, जब इसका टॉपिक आएगा तो इंसुलिन ग्लूकागन पढ़ाया जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जो इंसुलिन होता है, जैसे कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो यही इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन में, ठीक। लीवर के पास जो भी एडिपोज टिश्यू होता है वहाँ पे यही इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। तो और ग्लूकागन का काम जस्ट इसके एंटागोनिस्ट होता है, उल्टा होता है।
एंजाइम की बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो ये रहा हमारा प्लाज्मा का कंपोजिशन, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, इसमें जो भी चीज़ है वो सारा सेलुलर रहेगा, सेलुलर फॉर्म में रहता है। सेल्स इसके अंदर रहता है, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं रहता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। ठीक, दूसरा है वाइट ब्लड सेल WBC, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। तो इन तीनों का नाम आप लोग सुनेंगे, बट आप लोग को ये चीज़ शायद नहीं पता होगा कि फॉर्म्ड एलिमेंट में ये तीनों चीज़ें आती है, ठीक ना। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा दोनों चीज़ मिलकर के ब्लड को कंपोज करता है, ब्लड को बनाता है। और ब्लड में इतनी सारी चीज़ें रहती है। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक ना। और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छा से अच्छा बेस्ट एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड करने, डिलीवर करेंगे। आप लोग बस हम लोग के साथ बने रहिए, लगातार हम लोग के साथ रहिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।